सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अगर कोई उनके पक्ष में उनकी आवाज बनकर खड़ा हुआ, जो उनके लिए आवाजें बुलंद करने का काम कर रहा था, तो वो थी बॉलीवुड से एकमात्र इकलौती अभिनेत्री कंगना रनावत। कंगना रनावत ने कई ऐसे ट्वीट्स किए, कई ऐसे खुलासे किए जिसके चलते अब वो मुसीबत में पड़ चुकी है। और मुसीबत के चलते ही जब उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से पंगा लेने का काम किया, बॉलीवुड के सितारों की पोल खोलना शुरू किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका मुंबई वाला ऑफिस तोड़कर गिरा दिया गया। अब यहाँ तक कि उनके ऊपर इतने सारे केस लग चुके हैं, कभी किसान आंदोलन को लेकर, तो कभी सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर, कभी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को लेकर इतने सारे केस लग चुके हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं। यानी हर रोज कंगना रनावत के ऊपर कोई न कोई केस तो कर ही दिया जाता है। यहाँ तक कि कंगना रनावत ने ये कहा है कि मेरा जो केस है वो शिमला ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि मुंबई में उन्हें डर है कि शिवसेना उनके ऊपर किसी तरह का कोई हमला कर सकती है। ये बात कंगना रनावत ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है। जब पिछले साल कंगना रनावत सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बोल रही थी, तब उसी वक्त उन्होंने जावेद अख्तर के बारे में भी एक खुलासा किया था, और ये खुलासा जो था वो बेहद चौंकाने वाला था। जब ऋतिक रोशन की फैमिली के साथ कंगना रनावत की अनबन हो गई, बहुत सारे जो उनके रिश्ते बिगड़ गए, तो उस चीज को लेकर जब वो जावेद अख्तर के घर पर गई थी, तो कंगना रनावत का ये कहना है कि जावेद अख्तर ने ये कहा कि रोशन फैमिली से माफी मांग लो, उनके साथ पंगे लेकर कुछ भी नहीं होने वाला, यहाँ तक कि वो तुम्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देंगे। जब ये बात जावेद अख्तर के कानों तक पहुंची तो जावेद अख्तर की जमीन ही खिसक गई कि मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, इतना बड़ा खुलासा कर दिया, अब मैं कहाँ मुंह छिपाऊं, किसे दिखाऊं। तो उन्होंने क्या किया, सीधे जाकर अंधेरी पुलिस स्टेशन में कंगना रनावत के खिलाफ केस कर दिया मानहानि का। अब मानहानि वाले केस को लेकर कंगना रनावत को कई बार नोटिस भेजी जा चुकी है, जिसका वो जवाब नहीं दे रही है और ना ही वो पुलिस स्टेशन जा रही है। तो 22 मार्च तक का टाइम दिया गया। अगर कंगना रनावत पुलिस स्टेशन नहीं जाती हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब इसी चीज को लेकर जो उनके वकील हैं रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने कहा है कि हम इन सभी नोटिसों के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में अपील करने वाले हैं और इन सबको कैंसिल करवाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि कंगना रनावत का जो ऑफिस तोड़ा गया, जो उनका नुकसान हुआ, उस नुकसान को लेकर भी कंगना रनावत ने बीएमसी के ऊपर केस किया था, जिस चीज को लेकर कोर्ट ने ये कहा था कि अप्रैल महीने में हम इसकी सुनवाई करेंगे कि कंगना रनावत को उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, या कितना दिया जाना चाहिए। तो ये केस भी अभी अधर में चल रहा है। यानी कि कंगना रनावत अगर 365 दिन की बात करें 365 दिनों की, तो कंगना रनावत के ऊपर हर रोज कोई ना कोई केस किसी न किसी माध्यम से हो ही रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जावेद अख्तर ने जो मानहानि का केस किया है कंगना रनावत के ऊपर, उसमें कंगना रनावत की जीत होगी या उनकी हार होगी, या उन्हें जेल जाना पड़ सकता है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ।